तो हम आगे देखते हैं, आगे हमें देखते हैं दोषों की समावस्था, क्षीण और या फिर उनके वृद्ध होने से क्या लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। तो आचार्य कहते हैं, प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणाशय स्थानाद् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यम एव च। ठीक है, आचार्य कहते हैं जब पित्त प्राकृत अवस्था में होता है और श्लेष्मा का क्षय होता है तब वायु पित्त को उसके स्थान से शरीर में यहाँ वहाँ विसर्पण कराता है, मतलब घुमाता रहता है। ठीक है, फिर तत्र तत्र अनावस्थित है, फिर जहाँ जहाँ उस वह अवस्था को प्राप्त होता है वहाँ वहाँ भेदनवत, और भेदनवत पीड़ा होती है और दाह होता है। भेदनवत पीड़ा का अर्थ होता है कोई काट रहा है, ऐसी पीड़ा का होना। दाह का अर्थात जलन होना। साथ में क्या होगा, गात्र में श्रम और दौर्बल्य उत्पन्न होगा। श्रम मतलब थकावट, दौर्बल्य मतलब कमजोरी, भवती मतलब उसकी वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले श्लोक में आचार्य कहते हैं, प्रकृतिस्थं कफं वायुः क्षीणे पित्ते यदा बलिः कर्षेत कुर्यात् तदा शूलं शैत्य स्तंभ गौरवम। ठीक है, अगर इसमें आचार्य कहते हैं कि कफ जो है वो प्राकृत अवस्था में है, पित्त क्षीण हो रखा है, तब यदा बलि, यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, यदा बलि वायु के लिए बोला, तब बलवान वायु क्या करती है, इस प्राकृत कफ का कर्षण करती है। ठीक है, जब वह उसका कर्षण करती है तो तब किसकी उत्पत्ति होती है, शूल की उत्पत्ति हो। और शूल की उत्पत्ति के साथ साथ और कौन कौन से एसोसिएटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको, शैत्यता मतलब शीतलता का अनुभव होता है, शरीर में ठंड लगती है, स्तंभ जकड़ाहट होने लग जाती है, गौरव होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं, यदा अनिलम प्रकृतिगम पित्तम कफ परीक्षये संरुंधी तदा दाह शूलम च अस्य उपजायते। मतलब जब वायु प्राकृत अवस्था में है, कफ का क्षय, कफ क्षीण हो रखा है, तब प्रकोपित पित्त क्या करता है, इस प्राकृत वायु को रोकता है। ठीक है, संरुंधी मतलब उसको रोकता है। जैसे ही प्रकोपित पित्त प्राकृत वायु को रोकता है तब किसकी उत्पत्ति होती है, तब उत्पत्ति होती है दाह की और शूल की। जैसे उपजायते मतलब इसकी उत्पत्ति होती है, तो शरीर में क्या होगा, दाह होगा और शूल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वात प्राकृत अवस्था में है, कफ का क्षय हो रखा है और पित्त प्रकोपित है। तो ये पित्त प्रकोपित क्या करता है, इस प्राकृतवात को रोकेगा, और जैसे वो इसको रोकेगा तो उससे दाह और शूल की देह में उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, श्लेष्माणं हि समं पित्तं यदा वात परीक्षये सन्निरुन्ध्यात् तदा कुर्यात् स तंद्रा गौरवम ज्वरम। ठीक है, श्लेष्मा ही समम मतलब श्लेष्मा कफ अपनी प्राकृत अवस्था में है, वात परिक्षय, वात का क्षय हो रखा है, तब प्रकोपित पित्त क्या करता है, श्लेष्मा को रोकता है। और जैसे ही वो शरीर में प्राकृत श्लेष्मा को रोकता है तब शरीर में किसकी उत्पत्ति होती है, तंद्रा, गौरव और ज्वर की। तंद्रा मतलब थकावट, गौरव मतलब शरीर में भारीपन, और ज्वर मतलब, तंद्रा मतलब आलस्य। ठीक है, आलस्य, गौरव और ज्वर की उत्पत्ति शरीर में होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कहता है, प्रवृद्धो हि यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीर्णं रुन्ध्यात् तदा प्रकुर्वीत शीतकम गौरवम रुजम। प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा अर्थात जब श्लेष्मा की वृद्धि हो रखी है, पित्त क्षीण हो रखा है, ठीक है, तब ये प्रकोपित श्लेष्मा मतलब तब ये प्रकोपित बढ़ा हुआ श्लेष्मा क्या करता है, रुन्ध्यात् तदा रोक देता है उसे किसे, वात को। ठीक है,
जब ये बढ़ा हुआ श्लेष्म, जब शरीर में पित्त कम है और बढ़ा हुआ श्लेष्मा वात को रोकता है तो शरीर में शीतकम, गौरवम, रुजम ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब पेशेंट को शीतलता होती है, ठंड लगती है, शरीर में भारीपन रहता है और पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आचार्य कहते हैं अगले श्लोक में, समीर्णे परेशीणे कफ पित्तम समत्वगम कूर्वीत सन्निरुन्धानो मृद्व अग्नित्वम शिरोग्रहम निद्रा तंद्रां प्रलापम च हृदरोगम गात्रगौरवम नखादीनां च पीतत्वम स्टीवनम कफ पित्तयोः। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पे कि वायु समीरणे परीक्षण, मतलब वायु क्या है, क्षीण हो रखी है, पित्त क्या है, सम अवस्था में है, प्राकृत अवस्था में है। ठीक है, कफ क्या है, प्रकोपित हो रखा है। तो अब ये कफ क्या करता है, जब अगर ये कफ इस जो नॉर्मल पित्त है इसको रोक देता है, सन्निरुन्धानो इसको रोक देता है, तब शरीर में क्या होता है, अग्नि मंद होने लग जाती है, शरीर में चकड़ाहट होने लग जाती है, निद्रा आती है, तंद्रा होती है, प्रलाप होता है, हृदय रोग होते हैं। ठीक है, गात्र गौरवम शरीर में भारीपन होने लग जाता है, गात्र मतलब शरीर, गौरव मतलब भारीपन। नखादि नाम च पीतत्वम, नखादि पीले हो जाते हैं। स्टीवनम कफ पित्तयोः, स्टीवन मतलब थूक, आपके थूक में कफ और पित्त निकलने लग जाता है। ठीक है, तो आचार्य इससे ये कहना चाहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट श्लोक है, हीनवातस्य तु श्लेष्मा पित्तेन स हितश्चरन् करोति अरोचक अपाकौ सदनं गौरवं तथा रिल्लासम आस्य श्रवणं पाण्डुता दूयनं मदम्। विरेकस्य च वैषम्यम अनलस्य च। ठीक है, कहते हैं कि जो हीन वात से, किसी व्यक्ति में अगर वात क्षीण हो रखा है तो जो कफ है, श्लेष्मा है, वो पित्त के साथ सहित चरण विचरण करती है पूरे शरीर में। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति में वात क्षीण हो रखा है, उस व्यक्ति में जो कफ है वो पित्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में विचरण करता है। जब वह उसके साथ विचरण करता है तो शरीर में उत्पत्ति करता है। किसकी उत्पत्ति करता है, अरोचक। ठीक है, अरुचि, खाने में रुचि नहीं होती, अपाक। ठीक है, भोजन का अपचन, भोजन अच्छे से नहीं पचता। ठीक है, सदन, शरीर में टूटने जैसी पीड़ा होती है, जैसे शरीर टूट गया हो ना, ऐसी पीड़ा होती है। ठीक है, गौरवम, शरीर में गुरुता होती है। रिल्लास, ठीक है, जी मचलाता है। आस्य श्रवणम, मुख से श्राव होता है। श्राव किस चीज़ का, जैसे मुख से ना लार टपकने लग जाती है। ठीक है, पांडुता, शरीर सफ़ेद वर्ण का होने लग जाता है। दूयन, ठीक है, दूयन का मतलब होता है परिताप। ठीक है, शरीर गर्म लगता है। ठीक है, मद जैसी अवस्था होती है। विरेकश्च वैषम्यम, ठीक है, विरेचन में विषमता आने लग जाती है, मतलब जो मल त्याग करता है उसमें विषमता आती है, अर्थात कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी लूज मोशन होगा, एक्सीडेंट जैसे मोशन जाने चाहिए वो वैसे नहीं जाता। ठीक है, वैषम्यम अनलस्य च, अनल अर्थात अग्नि, तो जो अग्नि है उसमें विषमता आ जाती है। अग्नि में विषमता आने का मतलब क्या है, कभी तो खाने को बहुत अच्छे से पचा लेगा, या फिर मतलब जैसे कभी आप भारी खाना भी खाओगे ना तो उस खाने को भी पचा लेगा। कभी कभी क्या होगा कि आप खिचड़ी भी खाओगे तो उसको भी नहीं पचाएगा। तो मतलब जो अग्नि होती है वो विषम हो जाती है। तो इससे आचार्य ये कहना चाहते थे। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। हीन पित्तस्य तु श्लेष्मा मारुतेन उपसंहितः स्तंभः शैत्यं च तोदं च जन्यत्यन् अवस्थितं गौरवं मृदुताम् अग्नेर भक्ता श्रद्धाम् अभक्ता श्रद्धां प्रवेपनं नखादीनां च शुक्लत्वं गात्र पारुष्यम एव च। तो आचार्य बताते हैं कि जब शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त क्षीण हो रखा हो, तब जो कफ है वो इसके साथ, किसके साथ, वात के साथ
वायु के साथ शरीर में स्तंभ, शैत्य और तूद को जनती है, मतलब उसकी उत्पत्ति करती है। ठीक है, स्तंभ मतलब जकड़ाहट, शैत्य मतलब शीतलता, तूद मतलब पेन। इसके साथ साथ और क्या करते हैं, शरीर में गुरुता उत्पन्न करते हैं, मृदुता अग्नि। ठीक है, अग्निमंद हो जाते हैं। अभक्ता श्रद्धाम, ठीक है, जो आपको भोजन में जो है वो अनिच्छा होने लग जाती है, भोजन की अरुचि एक तरह से ना, भोजन में इच्छा जाहिर नहीं होती। प्रवेपनम मतलब शरीर में अत्यधिक कंपन होने लग जाती है। नखादि नाम च शुक्लत्वम, नखादि जो हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। गात्र पारुषम एव च, जो शरीर की त्वचा है वो कठोर होने लग जाती है, कठिन होने लग जाती है। तो ये सब लक्षण मिलते हैं जब किसी के शरीर में पित्त क्षीण हो रखा हो और श्लेष्मा वात के साथ पूरे शरीर में विचरण कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। मारुतस्तु कफेहीने पित्तं च कुपितं द्वयं करोति यानि लिंगानि शृणुतानि समासतः। भ्रमम् उद्वेष्टनं तोदं दाहं स्फुटनं वेपनेः अंगमर्दं परिशोषम दूयनम धूपनम तथा। आचार्य कहते हैं जब कफ क्षीण हो रखा हो और मारुत और पित्त ये दोनों कुपित हो रखे हों, तो इनके जो लक्षण हैं, ये जो लक्षणों की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें तुम मुझसे सुनो। ठीक है, उनकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसे सुनो। तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं जब कफ हीन हो रखा हो और मारुत और पित्त दोनों प्रकोपित हो रखे हों? तो ठीक है, भ्रम होता है, उद्वेष्टनम, उद्वेष्टन का अर्थ होता है शरीर में ऐंठन आ जाती है। फिर आता है तोद, तोद का अर्थ होता है सुई के चुभने से पीड़ा होना। ठीक है, दाह जलन होना, स्फुटन फटना। ठीक है, वेपने कंपन होना, अंगमर्द बॉडी पेन, परिशोषम, ठीक है, परिशोषम शरीर का शोष होना। ठीक है, वेट लॉस होना। ठीक है, दूयनम, दूय का अर्थात मैंने आपको बोला था कि परिताप होता है, परिताप से अर्थ पीड़ा को भी लिया जाता है कि शरीर में जो बोलते हैं ना दुखता है, तो वो ही इसका दूयनम का अर्थ है। और धूपनम तथा, ठीक है, धूपनम मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान धूप में जैसे धूप में बैठने के बाद शरीर गर्म हो जाते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा शरीर आपका गर्म हो गया है, धूपनम तथा। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके हैं, जब शरीर में कफ क्षीण हो रखा हो और वात और पित्त दोनों प्रकोपित हो रखे हों। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। वात पित्त क्षय श्लेष्मा स्रोतांस्य अपि दधत वृषम चेष्टा प्रणाशम मूर्छाम च वाक संगम च करोति ही। कहते हैं कि अगर शरीर में पेशेंट के शरीर में वात पित्त का क्षय हो रखा हो, तो जो प्रकोपित कफ है वो स्रोतों को क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेष्टा प्रणाशम, उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता, कोई भी चेष्टा नहीं कर पाता, उसका नाश हो जाता है। मूर्छा होती है, वाक संग हो जाता है, वाक संग अर्थात वह बोल नहीं पाता। ठीक है, वो संग हो जाता है, अनएबल टू स्पीक। ठीक है, ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं जब शरीर में वात पित्त का क्षय होता है और जो प्रकोपित कफ होता है वो स्रोतों को अवरोध कर देती है। तो ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं वात श्लेष्म क्षय पित्तम देह ओज संसृच्यचरित ग्लानिम इंद्रिय दौर्बल्यम तृष्णा मूर्छाम क्रियाशयम। तो आचार्य कहते हैं कि जब शरीर में वात और श्लेष्मा का क्षय होता है, वात और कफ का क्षय हो रखा है, तब जो प्रकोपित पित्त होता है वो देह के ओज को, मतलब शरीर के ओज को संसन मतलब निकालना। ठीक है, तो शरीर के ओज को वो बाहर निकालने लग जाता है,
जिससे शरीर में ग्लानि होने लग जाती है, मतलब थकावट होने लग जाती है, इंद्रियों में दुर्बलता आने लग जाती है, तृष्णा होती है, मूर्छा होता है और क्रियाशयम, ठीक है, सेम वही चेष्टाओं का नाश होने लग जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्रियाशयम बोला है तो मतलब यहाँ पे एक्टिविटी फिर भी है, मतलब बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे पूरा नाश हो गया था। यहाँ पे क्या है, फिर उसकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। जो चेष्टाएं हैं, जो उसकी जो कुछ मूवमेंट करना चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं पित्त श्लेष्म शये वायुर्मर्माण्य अति निपीड़यन् प्रणाश्यति ही संज्ञां च वेपत्य अथवा नरम, ठीक है। तो आचार्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में पित्त और श्लेष्मा का क्षय होता है, ठीक है, अब यहाँ पे कफ और पित्त का क्षय हो रखा है, तो प्रकोपित वायु क्या करती है, और वायु प्रकोपित है, तब ये प्रकोपित वायु क्या करती है, मर्मों में जाकर उसने अत्यंत पीड़ित करती है, ठीक है। जैसे ही उनको जो मर्म उनको अत्यंत पीड़ित करती है तो वहाँ पे प्रणाश्यति ही संज्ञा, जो संज्ञा का है वो नाश होने लग जाता है, ठीक है। मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस होने लग जाता है। विपत्य अथवा नरम, ठीक है, और जो नर होता है उनमें कंपन होने लग जाती है। इसको अगर स्लाइटली अगर आप कोरिलेट करना चाह रहे हो तो एक जैसे फीड्स आते हैं ना, तो फीड्स में क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके हाथ में वो झटकने लग जाता है। तो यहाँ पे उससे इसको थोड़ा बहुत आप कोरिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये लक्षण समझ में आ गए कि जब शरीर में पित्त और कफ का क्षय हो रखा हो, वायु प्रकोपित हो रखी हो, तो जितने भी वायु क्या करेगी, मर्म को जाके पीड़ित करेगी, जिसकी वजह से संज्ञा का नाश होगा और शरीर में कंपन होने लग जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं दोषाः प्रवृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जयति लिंगम स्वम समाहा स्वम कर्म कुर्वते, ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि हमने जितने भी अभी ऊपर देखे ना, हमने वहाँ पे क्या देखे, जब कोई दोष घटता है तो क्या होता है, उसके साथ में कोई दोष नॉर्मल है अपने सामान्य अवस्था में तो क्या होता है, जो बड़ा हुआ है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये यहीं पे ही आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं तब जो दोष होते हैं वो प्रवृत्त होते हैं, मतलब जो दोष, जब बड़े हुए दोष जो होते हैं वो अपने अपने बल के अनुसार, ठीक है, अपने बल के अनुसार अपने अपने लिंगों को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर पित्त बढ़ा हुआ है या फिर कफ बढ़ा हुआ है, तो सब अपने अपने लक्षणों को दिखाएंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आपने जैसे ऊपर देखा होगा, कफ जैसे ज़्यादा बढ़ गया, उसने दूसरे को प्रकोपित किया, फिर उसने अपने लक्षणों को दिखाया, जैसे गुरुता हो गई, शीतलता हो गई, ऐसे ऐसे। वात अगर प्रकोपित है, बाकी दोनों क्षीण है या फिर समावस्था में है, तो बलवान कौन हो गया, जहाँ पे भी जो दोष बलवान है, अगर वात बलवान है तो वो क्या करता है, फिर वो शूल उत्पन्न करता है, कंपन उत्पन्न करता है, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करने लग जाता है, ठीक है। तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि जो दोष बलवान होता है वो अपने लक्षणों को दिखाता है, दर्शनते, ठीक है, क्षीणा, ठीक है। फिर जो दोष क्षीण हो रखा है वह अपने जो वो है लक्षण है, लिंग मतलब अपने जो उसके लक्षण होते हैं उन्हें वह छोड़ देता है, मतलब उन्हें वो नहीं दिखाता, ठीक है। वात क्षीण हो रखा है तो वात के जो भी लक्षण होंगे वो उनको नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही समा स्वम कर्म कुर्वते, और अगर मतलब कि जो दोष हैं वो समावस्था में है तो उनके जो प्राकृत कर्म है वो उनको दर्शाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर दोष बढ़ा हुआ है तो वह अपने लक्षणों को शरीर में दिखाएगा, अगर वो क्षीण हो रखा है तो वो अपने सामान्य कर्म जो उसके लक्षण होते हैं उनको भी वो नहीं दिखाएगा, और सामान्य अवस्था में है दोष तो वह अपने जो सामान्य लक्षण होते हैं, प्राकृत कर्म होते हैं, वह उनको दिखाता है, अपनी नॉर्मल कर्मों को करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 प्रकार के क्षय।